ओके। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा आपकी लाइफ में बेटा। बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये था कि सर अब 3 महीने बच गए हैं, 3 महीने में अब नीट का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो बेटा आज का पूरा टॉपिक जो होगा मेरा, नीट स्ट्रेटजी इन 3 मंथ ही होगा। बस 3 महीने में आप कैसे अपने नीट को प्रिपेयर कर सकते हो, नीट के लिए कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हो, आपका क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, ये सब आज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आपके साथ आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप श्री राम केयर इंस्टीट्यूट पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरा, कोई भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन सेंटर्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहला जो आपके टाइम टेबल का पार्ट होता है दैट इज़ अ बैलेंस टाइम टेबल। देयर शुड बी रियलिस्टिक थिंग। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग लाइक कि भाई इमेजिनेबल दुनिया में आप चले गए। नहीं बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको रियलिस्टिक एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसको कि आप फ़ॉलो कर सकते हो। और बैलेंस टाइम टेबल क्या होता है बेटा? उसमें सबसे पहला होगा स्टडी का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, स्टडी टाइम होना चाहिए। दूसरा 6 आवर ऑफ स्लीप, ठीक है? 6 आवर ऑफ स्लीप इज़ मैंडेटरी और 2 आवर अपने लिए रखिएगा एक ब्रेक टाइम। दैट ब्रेक टाइम विल इंक्लूड योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और थोड़ा बहुत आपका हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद का जो एक 10 मिनट का गैप होता है वो। तो ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ़ को चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बैलेंस टाइम टेबल का एक पार्ट होगा। अब स्टडी टाइम में बेटा 2 चीज़ें आती हैं। वन इज़ द कोचिंग टाइम, जो आप अपने कोचिंग में देते हो, ठीक है? एंड सेकंड इज़ द योर सेल्फ स्टडी टाइम, योर सेल्फ स्टडी टाइम, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, पूरे दिन में आपके पास टोटल कितना है? 24 आवर्स, ठीक? अब इसमें से आपने 6 आवर तो दे दिया आपने स्लीप को। आपके पास बच गया बेटा कितना? 18 आवर्स, हाँ या ना? 18 आवर्स में से भी आपने 2 आवर्स दे दिया किसको? अपने ब्रेक को। आपके पास बचता है अप्रॉक्स 16 आवर्स। 16 आवर्स में से आप अप्रॉक्स 8 आवर देते हो अपने कोचिंग को, ठीक? अब आपके पास बचता है 8 आवर, ठीक है? अगर इस 8 आवर को जो यूटिलाइज़ अच्छे से कर लिया जाए, इसको भी डिवाइड कर दो, 8 आवर को डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। वन शुड बी ऑफ 3 आवर एंड सेकंड इज़ ऑफ 5 आवर, ठीक है? ठीक है? अब देखो, जो बैलेंस टाइमिंग की मैं बात करता हूँ, तो बैलेंस टाइमिंग क्या होती है? देखिए सब बात को कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ जस्ट वेट 1 सेकंड। ओके, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बैलेंस टाइमिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपने क्या किया कि जो 3 आवर रखा है, उसको रख दो जो पुराना सिलेबस हुआ है, ओल्ड सिलेबस स्टडी, ठीक? और 5 आवर रख दो करंट सिलेबस के लिए, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब करंट सिलेबस में जो आपके सर क्लासरूम में करा रहे होंगे, करंट सिलेबस विल इंक्लूड जो क्लासरूम में चल रहा होगा। देखिए, अब इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली चलो, 3 चीजें आपकी होती होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है? और बायोलॉजी में कोई भी एक टॉपिक ही चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा जूलॉजी और बॉटनी दोनों साथ चल रहा होगा, कोई एक टॉपिक चल रहा होगा। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो फिजिक्स में 1 आवर फॉर थ्योरी, जो आज क्लास में हुआ है, ठीक? एंड 1 आवर फॉर क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन आंसर क्या इंक्लूड करेगा? इसमें होगा आपका सबसे पहला क्लास नोट्स का क्वेश्चन आंसर, जो क्लास नोट्स में चूंकि आपके सारे टीचर बेहतरीन टीचर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन क्वेश्चंस को कराया है जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है? तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। और 1 hour should be for this 1 hour, the class note and then the PYQs। सबसे पहले PYQ करके देखो कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उस टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है? डन। उसके बाद आ जाओ, केमिस्ट्री में भी सेम यही स्ट्रेटजी रहेगा, 1 आवर फॉर थ्योरी पोर्शन एंड
1 आवर फॉर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इस 1 आवर में बेटा कोशिश ये रहनी चाहिए आपका 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व हो ही। इससे ज्यादा ना सर कराते हैं और ना आपके पीवाईक्यूज में रहता है। 30 to 40 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो। सेम यही प्रिंसिपल यहां भी होगा। 40 to 45 क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो 40 to 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बच गया बेटा 2 और 2 4 घंटे। अब 1 घंटा इस बायो को दो, क्योंकि आप बायो वाले बच्चे हो तो आप 1 आवर इस बायो को दो। इसमें आप क्या करोगे? जितना आज पढ़ाया गया है उसके थ्योरी को रिवाइज करोगे एंड देन क्वेश्चंस। इसमें कौन से क्वेश्चन करोगे? जो आपके क्लास नोट्स के क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत, प्लस पीवाईक्यूज, और इसमें कोशिश करना बेटा एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो बायो में बहुत कम टाइम लगता है, तो बायो में मिनिमम 60 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो पहला जो टॉपिक है दैट इज द बैलेंस टाइम टेबल, ये हो जाएगा आपका। अब 3 आवर जो ओल्ड सिलेबस के लिए, इस 3 आवर में 1 आवर फॉर फिजिक्स, सिर्फ क्वेश्चंस करना बेटा इसमें। ठीक, जो कल पढ़ा था या जो अभी जस्ट पहले जो टॉपिक हुआ था उसका डन। उसके बाद 1 आवर फॉर केमिस्ट्री। ठीक, आज यही दोनों सब्जेक्ट करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो बोल दिया 1 1, बेटा एक चीज याद रखना, ये 3 आवर तो होगा लेकिन इसमें गैप जाएगा, ये जाएगा, तो फिर आप 30 मिनट्स बायो को दोगे और बायो में सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को रिवाइज करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया रेगुलर टाइम टेबल के साथ। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देयर शुड बी रेगुलर टाइम टेबल। बेटा देखिए, आज आपने बैलेंस टाइम टेबल बनाया, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज काम किया रेगुलरली, अगर आपने आज काम शुरू किया तो वो काम को रेगुलर वे में करना है। अगर देखिए एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट डे क्या होगा, आपका 90% टॉपिक जो आप टारगेट लेकर के चलोगे 90% कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड डे हो सकता है कि आपसे मात्र 80% ही हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहे तो गिर करके आ जाएगा 20-30% पे। ठीक है, 20-30% बस हो पाएगा। तो आपको अगर रेगुलर रहोगे ना तो ये 80, थर्ड डे हो सकता है कि 60 पे चला जाए, ये 60 फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है। आप इस ग्राफ को फॉलो करने की कोशिश करो। धीरे 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 अपने को पिक पे पहुंचना है। डॉक्टर बनना बेटा इतना तो आसान है नहीं ना। देखो, व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप इतना आसानी से तो मिलता नहीं है किसी को। और जब आप बोलते हो कि आई एम अ डॉक्टर, बेटा मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि सर आई एम अ डॉक्टर, एक अलग ही पहचान मिलती है। अच्छा आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप डेंटल डॉक्टर हैं, एक अलग पहचान मिलती है बेटा इस चीज़ों में। सर आपका नंबर मिल सकता है क्या? कल होकर के मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे बात करूँगा। बेटा क्या है ये सब? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कंसिस्टेंसी आई हैव अचीव्ड दिस। तो बेटा सेम आपको भी यही करना है कि कंसिस्टेंसी रखना है, कंसिस्टेंसी, एंड सेकंड वन इज़ डिसिप्लिन। देखो बेटा, बिना डिसिप्लिन का इंसान एक जानवर है, तो बेटा जानवर तो अपने को बनना नहीं। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दिस टू थिंग्स शुड बी इन यू। तो कंसिस्टेंसी आपको रखना है। अगर टारगेट सेट किया है, डेली करते चलोगे, एक आदत बन जाएगी। बेटा आदत बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ने की आदत लग जाए, ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ चीजों की आदत बहुत बुरी है, लेकिन कुछ चीजों की आदत बहुत अच्छी है, तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक, दूसरा जो पार्ट था वो ये था। तीसरा, हर इंडिविजुअल का टाइम टेबल अलग होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहाँ जाते होंगे? कोचिंग जाते होंगे, ठीक? कुछ बच्चे होंगे जो ऑफलाइन सेंटर्स में जाते होंगे, कुछ होंगे जो ऑनलाइन सेंटर में जाते होंगे, कुछ होंगे जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, सेल्फ स्टडी वाले होंगे, और कुछ होंगे स्कूल वाले। तो बेटा अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट करना। कोचिंग वालों का तो क्या है भाई, 6 आवर की क्लास लगनी है तो लगनी है। ठीक है, ऑफलाइन वालों का भी सेम यही है, 6 आवर की क्लास लगेगी। ऑनलाइन वालों का क्या है, वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को सेट कर लेना कि कैसे सेट करोगे। सेल्फ स्टडी जो करते हो उनके लिए तो खैर बल्ले बल्ले है। वो अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो बेटा आपके लिए मैं एक चीज बताऊंगा,
आप वेट करो। स्कूल वाले, आपका 10 से 4 स्कूल चलेगा तो चलेगा ही, उसके बाद ही आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है? मैं एक-एक बच्चे को लेकर के चलूँगा इसमें से। इंडिविजुअल टाइम टेबल शुड बी इम्पोर्टेंट। अगर कोचिंग वाले बच्चे हैं, तो देखिए कोचिंग वालों का तो 2 शिफ्ट चलता है, वन इज़ द मॉर्निंग शिफ्ट एंड सेकंड वन इज़ द इवनिंग शिफ्ट, ठीक है? इनमें से कोई एक शिफ्ट में हो गया आप, या फिर कोई लोकल कोचिंग में हो गए तो वहाँ एक मॉर्निंग शिफ्ट में ही चलता है, ठीक है? डन। उसके बाद ऑफलाइन सेंटर्स वाले होंगे तो सेम यही चीज़, उनके लिए तो दोनों सेम ही बात है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स वालों के लिए लेक्चर्स अपलोडेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आज मुझे ये तीनों वीडियो लेक्चर्स 6 आवर में देखने हैं या नहीं देखने हैं, ठीक? उसके बाद पीवाईक्यूज लगाने हैं, कैसे लगाने हैं? तो मैं एक-एक टॉपिक को इसमें से उठा करके चलूँगा। अब आ जाता है डोंट वेस्ट टाइम। बेटा डोंट वेस्ट टाइम, येस दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे हो, तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज़ आप क्या करते हो सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे, उसके बाद फेसबुक, याहू, ट्विटर ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब पे वेस्ट करते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाने में, ठीक है? कुछ बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाने लगते हैं। बेटा नहीं, अभी कमाने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट का टाइम है। देखो, एक चीज़ जान जाओ, बिज़नेस का एक रूल होता है, याद रखना बेटा, बिज़नेस का एक रूल होता है, वन पार्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड पार्ट इज़ प्रॉफिट, ठीक है? ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, सेम स्टडी इज़ ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट। स्टडी में क्या करते हो? सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट आप किसका देते हो? टाइम का, ठीक है? मनी की नहीं, टाइम का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ मनी इन्वेस्टेड एंड थर्ड वन इज़ द प्रॉफिट। अब उससे आप सक्सेसफुल होते हो, तब आप कुछ पैसा कमाते हो। तो बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अच्छा एक और चीज़, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। सर पढ़ाई में कैसे टाइम वेस्ट होगा? बेटा देखो आप क्या करते हो, एक ही टॉपिक का वीडियो 5 टीचर का देखते हो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, ठीक है? 5 टीचर का देखे, क्या टाइम वेस्ट नहीं हुआ? आप कहोगे सर इसमें तो मेरा रिवीजन हो रहा है। नहीं, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, फिर बाकी टॉपिक्स को कौन देखेगा? तो बेटा एक टीचर को पकड़ो, किसी एक टीचर को पकड़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पकड़ो, किसी और को पकड़ो। वन टीचर को पकड़ो, उन्हीं के पीवाईक्यूज देखो, उन्हीं के क्लास नोट्स देखो, उन्हीं के थ्योरीज पढ़ो, उन्हीं से क्वेश्चंस करो, ठीक है? दूसरी नंबर बात, अभी मैं चलूंगा इन सब पे भी। उन्हीं के क्लास नोट्स, उन्हीं के थ्योरीज, सब कुछ उनका ही पढ़ना आपको, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर को पकड़िए। आप लोग गलती करते हो, 4 टीचर को पकड़ते हो और उसमें आप लोग परेशान होते हो, ठीक है? उसमें आप लोग का परेशानी बढ़ता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का उसमें परेशानी बढ़े, ठीक है? क्योंकि 5 टीचर का कॉन्सेप्ट 5 तरीके का मिलेगा, वो भी गड़बड़ है। अच्छा, एक और चीज़ करते हो, एक बुक पकड़ो, मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, 1 बुक, ज़्यादा बुक भी पकड़ कर के गड़बड़ करते हो, तो एक बुक को पकड़िए, एक बुक पकड़िएगा, एक बुक से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है? उसी के सारे क्वेश्चंस को देखिए, एक चीज़ को बार-बार कीजिए, बार-बार, ठीक है? वो एक मैं धार्मिक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, "एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, एक बार में एक को साधो।" मतलब एक को टारगेट करो। अर्जुन को क्या बोला था श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने बोला था कि, "अर्जुन, तू वहाँ देख जिस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ।" सबने बोला कि, "मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है।" नहीं, श्री कृष्ण ने नहीं बोला होगा बेटा, जो भी बोले होंगे आई डोंट नो। बट अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे तो उस चिड़िया का बस आँख दिख रहा है, क्योंकि उसको भेदना क्या था उस आँख को। तो आपको नीट दिखना चाहिए, नीट 2024 ही आपको दिखना चाहिए। मुझे बस इससे मतलब है कि आपको नीट 2024 दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या-क्या टारगेट है? भाई एक बुक पढ़ना है आपको, एक टीचर, एक बुक और उसी के सारे क्वेश्चंस बार-बार करने हैं, ठीक है? उन्हीं के वीडियो लेक्चर्स, उन्हीं के 5 टीचर का देखोगे ना बेटा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट सारे टीचर सेम पढ़ाते हैं, ऑल टीचर आर ऑसम। ये तो आपके लिए अवेलेबल है ना सारे टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स और ये सब, हाँ या ना? कि आपको आप जिनके साथ कनेक्ट अच्छे से हो पा रहे हो।
एक बॉन्डिंग की बात होती है। देखो बेटा, हर टीचर बेस्ट है, लेकिन हर टीचर हर बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाता है। कुछ टीचर कुछ बच्चों से बहुत दिल में उतर जाता है और कुछ बच्चों के बिल्कुल दिल के पहले ही दिन कुछ टीचर्स के लिए बच्चा मन में बना लेता है, ये इसको तो मैं परेशान करूँगा, यार ये बेकार है, अच्छा नहीं पढ़ाता। तो बेटा अगर पहले दिन आ गया ना तो वो चीज़ आएगा आपके पूरे लाइफ लॉन्ग, वो चीज़ आपके साथ रह जाएगा कि यार वो अच्छा नहीं पढ़ाता। तो आप जिससे कनेक्ट होते हो बस आप उसके साथ रहो, कोई इश्यू नहीं है। ऑल टीचर्स आर ऑसम। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है बेटा, वो है एक बुक को पकड़ो, एक बुक को पकड़िए और एक बुक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लगाते हुए चले जाइए, ठीक है? उन्हीं के क्लास नोट्स वगैरह से। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ बेटा, डोंट वेस्ट टाइम में। 2 चीज़ बताया कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट नहीं करना है और दूसरा आपको मैंने ये बताया कि भाई आपको, ठीक है? ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है? डन? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? डन? नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि आप जो टाइम को कैसे मैनेज करोगे? टाइम टेबल, देखिए मैं टाइम टेबल आपको एक बना करके दे रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। टाइम टेबल इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम टेबल आपको देख करके चलना पड़ेगा। देखिए मॉर्निंग में अगर आप 6:30 पे जग जाते हो, ठीक है? 1 सेकंड बेटा। ठीक है? 6:30 पे आप जग जाते हो, तो 7 एएम तक आप अपने आप को रेडी कर लो। सब कुछ फ्रेश-व्रेश हो लिए, आप रेडी हो चुके हो, ठीक है? बेटा देखो इस टाइम पे थोड़ा-सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, बेड पे नहीं रहना है, बेड पे रहोगे नींद आ जाएगी, 11 बजे उठोगे फिर। नहीं, इस समय एकदम उठना है जल्दी से, जाकर के ब्रश कर लेना है, नींद खुल जाएगी, ठीक? 6 एएम बी रेडी, फ्रेशन अप, ठीक? फ्रेशन अप हो गए? ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पार्ट होगा बेटा 7 एएम तक से 8 एएम, जिनका, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका टाइम शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग का है, ठीक है? जिनका टाइम शेड्यूल क्या है बेटा, मॉर्निंग का है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? मतलब लाइक इवनिंग में क्लास चल रही है और उनको टाइम शेड्यूल मॉर्निंग का करना है। 7 टू 8 एएम बेटा आपको करना है सबसे पहले बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, जिसमें आपका मन करे, इसका उठाना है और पीवाईक्यू लगा लेना है। किसका? जो पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक? जो पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक? 8 टू 9, मतलब 8 10 टू 9, उस पीरियड में आपको फिर से पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है? पीवाईक्यू लगाना है दूसरे चैप्टर का, ठीक है? किसी दूसरे चैप्टर का पीवाईक्यू, और फिर 9 10 टू 10 10 आपको लगाना है बेटा फिर एक और चैप्टर का पीवाईक्यू। मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 घंटे में रिवीजन हो गई। डन? कोई डाउट यहां तक में? मतलब ये 3 आपको प्रीवियस ईयर लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आप आ जाओगे, 10-10 हो गया है। अब 10-10 के बाद आपको बच गया है 12 बजे तक का टाइम। तो 11 बजे तक या 11:30 तक आप करोगे जो आज सर पढ़ाने वाले हैं, जो सर आज पढ़ाने वाले हैं क्लास में, उसको रिवाइज, उसको थोड़ा रीड करोगे, ठीक? प्लस कल जो पढ़ाया था, कल जो पढ़ाया था थोड़ा रीड करना उसको, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा आप रीड करके चलना बेटा, ठीक है? डन? इतना तक में कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद 11:30 हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे 11:30
से 11:35, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेना बेटा, बट प्लीज बी श्योर कि ये 5 मिनट का ही ब्रेक हो। 11 से फिर 1 बजे तक, ठीक है, एक और टॉपिक, दूसरा टॉपिक कोई लेकर के उसको पढ़ोगे। फिजिक्स मान लो यहाँ बायो पढ़ लिया था, तो यहाँ फिर से फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक उठा करके पढ़ोगे। डन। और फिर 1 से 1:45 तक में कुछ क्वेश्चंस लगा करके आप अपने कोचिंग चले जाओगे। फिर रात में आओगे, रात में आकर के खाना खाया, ठीक, रात के 10 बजे बैठा, ठीक है, 10 बजे बैठा और 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक आप क्या करोगे बेटा, रिवाइज करोगे। किसको? जो आज क्लास में हुआ है, ठीक, आज क्लास में हुआ है, ठीक है। अभी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका क्लास शेड्यूल भी चल रहा है, आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए, ठीक। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करोगे बेटा, जिनका इवनिंग में क्लास नहीं है, जिनका मॉर्निंग शेड्यूल में क्लास है, ठीक है, डे टाइम में क्लास चलता है, तो आप क्या करोगे भाई, मान के चलो कि 10 बजे से 3 बजे तक आपका क्लास चला, ठीक, 10 से 3 पीएम तक क्लास चला, तो आपके पास सुबह का टाइम है और फिर रात का टाइम। बेटा देखो 4 बजे तक घर पे पहुंचो, ठीक, 4 से 5 रेस्ट करो, 5 बजे से 10 बजे रात तक कंप्लीट कर लो अपने आज के क्लास के, आज का क्लास, ठीक। और जैसे ही 11 बजेगा, मतलब 10:30 होगा, 10:30 से 12 बजे तक या 12:10 तक आप कर लो जो उसके थ्योरी, क्योंकि 5 घंटे में हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया है उसके अकॉर्डिंग। अब 12 बजे तक बेटा आप करोगे रिवीजन, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो, अगर बैकलॉग है तो बैकलॉग को क्लियर करोगे, ठीक है, डन। अब मॉर्निंग उठा आपने फिर से वही 6:30 टू 7 PM तक रेडी हो गया, ठीक है। कोशिश करना कि 12 बजे सो रहे हो तो 6 बजे तक उठ जाने का, तो टाइम बचेगा, यहां आप टाइम बचा सकते हो, यहां पे टाइम सेव किया जा सकता है, ठीक है, डन। और 7 PM पे उठ करके 7 to 9:30, ठीक, आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्लास नोट्स, और ये एक ही बुक को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, डॉक्टर बनने का राह बहुत आसान हो जाएगा आपका। राहें किसी की आसान नहीं होती, उनको आसान बनाना पड़ता है। प्रेजेंट और बैक को कैसे करोगे बेटा, यही है इसका एक रेशियो, दैट इज 70:30। आज का आज का करेंट आप कर लिए, मैंने इसका बता दिया आपको, आज करेंट टॉपिक रेडी किया। डेली 2 आवर्स का टाइम बचाना है, डेली 2 आवर्स बैकलॉग को दो, ठीक। बैकलॉग को अगर आपने डेली 2 आवर दे दिया, आपका बैकलॉग विदिन 1 वीक क्लियर हो जाएगा। तो सर रिवीजन का टाइम क्या होगा बेटा, रिवीजन पे अभी उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट यस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन जो होगा दैट विल बी लाइक कि क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस करोगे, जो टॉपिक फंसा, मान के चलो कि मैं सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार देखो किसी भी चैप्टर का ऑन एन एवरेज 80% आपको आता है, 80-20 का रेशियो होता है, ठीक, 80% आपको आता है, नहीं 80 तो 70% तो आता है, 30% आपको डाउट होता है, ठीक। तो सेल में आपने देखा कि 3 यूनिट है, आप देखो तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट में एक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड वाला, तीसरा है न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह। हो सकता है कि ये आपका रेडी हो, ये रेडी हो, इसमें फंस रहे हो तो सिर्फ इसी को पढ़ो ना, अपने आप टॉपिक रिवाइज हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीकेस्ट एरिया क्या है, और उस वीकेस्ट एरिया पे ही काम करोगे। और अगर एक क्वेश्चन बार बार देख लोगे बेटा, तो क्या होगा कि वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो बैकलॉग और प्रेजेंट क्लियर हो गया। हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस फॉर एग्जाम, देखिए फुल सिलेबस करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कीजिए। आपका 70% टॉपिक आपको याद रहता है, याद रहता है आपको ऑलरेडी,
बस 30% भूलते हो, ठीक है? भूलते हो। और ये 30% जब आप भूलते हो ना बेटा, तो ये जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि वो 30% कौन-सा भूले हो। और वही 30% रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में पहुँच जाओ, एआईटीएस दे दो। अच्छा, एक और चीज़, भाई अगर आपने ऑफ़लाइन कोचिंग कर रखी है, तो 10 जगह का कोचिंग सेंटर भी जॉइन मत करो। 10 जगह का एआईटीएस या टेस्ट शेड्यूल जॉइन मत करो। एक शेड्यूल जॉइन करो, ठीक है? और एक आपने ऑफ़लाइन का रखो, बस। 2 जॉइन कर लिया काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी जो फुल सिलेबस है, मैं आफ्टर द 15th फ़ेब एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसके साथ स्टे ट्यून रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे 15 फरवरी के बाद आप अपने टॉपिक्स को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास जो कोचिंग का टाइम है, दैट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विल बी विथ यू फॉर द रिवीजन पर्पस। ठीक है? नेक्स्ट, हाउ टू यूटिलाइज, बेटा संडे को एक रेगुलर डे की तरह मानो। संडे को अपना ऑफ डे मत मानो, नॉट अ ऑफ डे। संडे इज नॉट ऑफ डे, इसको रेगुलर डे की तरह मानिए। अपने आप को टारगेट दीजिए, माइंड ये ऑफ डे, जैसे अब 26 जनवरी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आज 22 जनवरी है, तो बेटा आप क्या करोगे? आप सोचोगे रामलला आ रहे हैं, 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस है, हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। नहीं बेटा, ये सब तभी अच्छा लगता है जब आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो। ठीक है, लेकिन आप सेटल नहीं हो अभी, आपको सेटलमेंट चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ स्टेथोस्कोप और एप्रन, व्हाइट कोट इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो आपको संडे को यूटिलाइज करना होगा। यूटिलाइज योर संडे, संडे यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टेस्ट दे करके आए और भाई बैठ गए, हाँ, मेरा तो काम हो गया यार। नहीं बेटा, आपका काम अभी हुआ कहाँ है? आपके तो आ रहे हैं 300, साढ़े 300, 400 नंबर। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो तो 500, साढ़े 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ अभी करना है। तो बेटा संडे शुड नॉट बी अ ऑफ डे, शुड नॉट बी अ फन डे, इट शुड बी अ पावरफुल डे। संडे को यूटिलाइज इस तरीके से करना है कि वो संडे एक इतिहास रचने में मदद करे। ठीक है? तो संडे को बेटा यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। संडे को एक रेगुलर डे की तरह मानेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का टेस्ट होता है तो पूरा दिन उसी में लगा दिए। ले भाई, आज पूरा दिन संडे इसी में जाएगा कि टेस्ट का रिवीजन। नहीं भाई, अगर आप संडे को पढ़ते हो तब पर भी उतना ही नंबर आना है जितना आप सैटरडे को पढ़ चुके हो। तो सैटरडे तक पढ़ो टेस्ट का, संडे को एक नया टॉपिक उठाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, या फिर संडे को सारे पीवाईक्यू लगाओ। अगर उस संडे को टेस्ट नहीं है, मान लो किसी संडे को टेस्ट नहीं है, तो उस दिन क्या करोगे? उस दिन 3 चीजें करोगे। सबसे पहला रिवीजन। देखो, मैं रिवीजन को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ लाइफ में, क्योंकि ये अगर बार-बार एक चीज़ को देखा जाए ना, तो आपको याद हो जाएगा। आप खुद देखो, आँख बंद करके मेरे साथ एक प्रैक्टिस करो आप। आँख बंद करके बोलो, मैं बोलता हूँ कि बेटा आपका घर कहाँ है? उसका रास्ता कैसे-कैसे है? आप डेली उस रास्ते से जाते हो, बेटा देखो आपके आँखों में एकदम चमक जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ से ऐसे निकलता हूँ, ये वाला गली है, यहाँ से टर्न लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस गली से बार-बार जा रहे हो। तो अगर आप एक क्वेश्चन से बार-बार जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन्स को बार-बार देखोगे, तो क्या होगा? वो क्वेश्चंस आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर आता रहता है, क्योंकि आप रिवाइज कर चुके होते हैं बार-बार। दूसरा, संडे को ये पहला रिवीजन हो गया। दूसरा, बैकलॉग। अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को क्लियर कीजिए संडे को। कैसे भी करके उस बैकलॉग को संडे को क्लियर कीजिए। तो संडे और ऑफ डेज का ये शेड्यूल रहेगा आपके पास। व्हाट आफ्टर कोचिंग सिलेबस इज ओवर, बेटा इसका आंसर मैं दूंगा आपको अप्रैल में, क्योंकि मार्च तक सारी कोचिंग, मार्च तक ऑल सिलेबस विल बी ओवर, ऑल सिलेबस विल बी ओवर, और फिर बेटा बचेगा विल बी ओवर। और ये कोशिश करूंगा मैं, मार्च में इसका वीडियो आ जाएगा मेरा। ठीक है, मार्च में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, मार्च में मैं वीडियो अपलोड करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब कोचिंग सिलेबस ओवर हो चुका है, अब आपके पास वो भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए। तो आपका जो मेजर एरिया ऑफ फ़ोकस कहाँ-कहाँ पे होना चाहिए? मेजर फ़ोकस एरिया होना चाहिए, प्रेज़ेंट सिलेबस को अच्छे से करना है, प्रेज़ेंट, करेंट टॉपिक को अच्छे से करो, प्लस दूसरा आप करो बैकलॉग, ठीक? बैकलॉग एंड देन रिवीजन। अगर ये 3 काम कर लेते हो, सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट इज़ 70 टू 30 रेशियो, मैंने आंसर कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? आई होप कि बच्चों आपको मैं